नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अदम एतमाद नोटिस। 118 अरकान ने की हिमायत। कहा स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा। कार्रवाई शुरू होने के 1 मिनट के अंदर हंगामा। लोकसभा मुसलसल तातुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी। नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे आखिर कब तक सरेंडर करते रहे। पार्लियामेंट के आज राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को अमित शाह का इंतबा। कहा हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा। सलमान खान उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा हिंदू हैं। नीतीश राणे का रिमार्क। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकआउट का फैसला लिया वापस। क्रिकेट शायकीन में मसरत की लहर। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों में तफसील पेश है। लोकसभा की कार्रवाई मंगल की सुबह महज 1 मिनट चल सकी और अपोजिशन की शदीद हंगामे के बाद ऐवान को मुलतवी करना पड़ा। सुबह 11 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन 11:01 पर नारेबाजी के सबब स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया, जिसके नतीजे में ऐवान में सिर्फ 1 मिनट की कार्रवाई हो पाई। अपोजिशन अराकीन की नारेबाजी गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। उनका मुतालबा है कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी को ऐवान में बोलने की इजाज़त दी जाए। अराकीन का कहना है कि जब तक इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जाता वो ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। शोर शराबे और नारेबाजी के बाद ऐवान का नज़्म बरकरार न रह सका, जिस पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर की जानिब से राहुल गांधी को मरकजी बजट पर बहस के दौरान बोलने की इजाज़त देने की बात कही गई। ताहम राहुल गांधी साबिक़ फौजी सरबराह जनरल MM नरवाने की गैर मतबूआ किताब के मामले पर गुफ्तगू पर इसरार करते रहे। इसी नुक्ते पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ मज़ीद गहरा हो गया और हंगामा बढ़ता चला गया। कांग्रेस ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता नोटिस दाखिल कर दिया, जिसकी हिमायत 118 अरकान पार्लियामेंट ने की। इस इक़दाम के हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी कशीदगी को मज़ीद गहरा कर दिया है, जो पहले ही ऐवान की कार्रवाई की तरीक़ेकार और हालिया वाक़यात के बाद तनाव का शिकार है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने बताया कि वो दोपहर 1:14 पर क़वायद व ज़वाबित के ज़ाब्ते 94C के तहत स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का नोट पेश किया गया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब मंगल की सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। ताहम ऐवान में माहौल शुरू ही से कशीदा रहा और अपोजिशन जमातों ने वाज़े इशारे दिए कि वो ऐवान के नज़्म व नस्ख, हुकूमती रवैये और हालिया दिनों में अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली जैसे मामलात पर सख्त मौक़ूफ़ इख्तियार करेंगे। अपोजिशन का कहना है कि स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा और पार्लिमानी रिवायत की खिलाफ वर्जी की गई है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मरकज़ी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने आज मंगल को इस तातुल को ख़त्म करने की कोशिश में सीनियर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस के KC वेणुगोपाल और गौरव गोगोई, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के रुकन अभिषेक बनर्जी और BRS के TR बालू शरीक थे। गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन ने कई मुतालिबात पर जोर दिया, जिसमें ऐवान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को बोलने की इजाज़त देना, मुअत्तल अरकान की बहाली और ख़वातीन अरकान के खिलाफ की गई मुबैना काबिल एतराज़ बातों को वापस लेना शामिल है। याद रहे कि इससे पहले किरण रिजिजू ने कहा था कि कांग्रेस की महिला MPs वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के करीब पहुंच गई थी। उनका कहना था कि ऐवान में किसी को भी हमले या हाथापाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बीजेपी और NDA के MPs बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस MPs ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की हैं और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तरफ ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहाँ हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहाँ दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला MPs थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को
आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या कि ये कांग्रेस महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को डराने का बात करना, ये कितना शर्मनाक बात है। ये फिजिकली हमारा सांसद अगर उतरते तो क्या होते हैं। कांग्रेस सुधरने वाला नहीं है और ये ठीक नहीं है कि हर दिन वो राहुल गांधी को लेकर के इशू बनाते रहते हैं। अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने, अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। लोकसभा की कार्रवाई के इल्तिवा के बाद ऐवान के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अमेरिका के साथ डील करके मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। इन्होंने सवाल किया कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म आखिर कब तक ट्रंप के आगे सरेंडर करते रहेंगे। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है. ये हुआ है, ठीक है. क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट. मेन चीज ये है. थैंक यू. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बारे में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि वो हमारे ऐवान के महाफिज हैं और अपोजिशन को भी इनका तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए. रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन को ऐवान के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है. कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ को बार बार बोलने से रोक दिया जाता है. समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि अपोजिशन लीडर का ओहदा बहुत अहम होता है और उन्हें अक्सर शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है. सवाल व जवाब होना मुल्क की खूबसूरती है, इसे ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी है स्पीकर की है. अपोजिशन स्पीकर से मुतालबा करता है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ फराम करें. ऐवान में अपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका दें. इस मुल्क की जमहूरियत को ज़िंदा रखना चाहिए.
जी Hello, members. Question hour. Question number 141, Iqra Chaudhary. उत्तर सदन के पटल पर रख दिया। She is asking question, sir. Question number 141. Honorable Minister. Minister. सदन के पटल पर उत्तर रख दिया। Supplementary. Question number one. Supplementary. बोलो। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल एक ही डेयरी सहकारी समिति परियोजना की स्वीकृति मिली है। क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि AHIDF योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को पहुंच प्राप्त करने में बाधाएं हैं? यदि हाँ, तो सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? कांग्रेस लीडर और कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने मंगल के रोज विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने के मुतालबे की सख्त मजम्मत की। इन्होंने दलील दी कि उनकी नज़र में जिस शख्स ने हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया वो मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ का हकदार नहीं है। मिस्टर खरगे ने राष्ट्रीय सेवक RSS के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान पर रद्दमल देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का इस्तेमाल किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नक्सलियों की इंतबा देते हुए कहा कि अगर वो हथियार उठाएंगे तो फिर उन्हें हथियार का जवाब हथियार से मिलेगा। अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। मित्रों, अभी अभी विजय जी कह रहे थे कि हम नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, हम किसी के साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई तो है आदिवासी गांवों की सुरक्षा करने की। ये जब आईडी लगाते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है जनजातीय किसान का उस पर पैर पड़ेगा और वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएगा? उनको मालूम नहीं है कोई निर्दोष बच्ची इससे उड़ जाएगी? कहां से इतनी निर्दयता लेकर आए हो? मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए। कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के पुनर्वसन पैकेज को ध्यान से देखा है। मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इतना आकर्षक पुनर्वसन पैकेज कभी नहीं हो सकता। और मुझे तो चिंता है, अभी जो बचे कुछ नक्सली है उनमें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांवों में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, माओवाद ने किसी का भला नहीं किया। कोलंबिया हो, पेरू हो, कंबोडिया हो, हर जगह माओवाद ने विनाश और तबाही ही बिखेरी है, किसी का कल्याण नहीं करा।
मोहन भागवत के खिलाफ उद्धव ठाकरे की तनकीद पर रद्दमल जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने कहा कि सलमान खान उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा हिंदू हैं। देखिए सर संघ चालक जी के वो कार्यक्रम में मैं खुद उधर उपस्थित था। कहीं भी उन्होंने किसी भी भाषा का अपमान किया नहीं, उल्टा अपनी मातृभाषा के ऊपर हमको कितना विश्वास होना चाहिए उसको वापिस बार उन्होंने दोहराया। उन्होंने उधर बेंगलोर का भी उदाहरण दिया, जहाँ यही कार्यक्रम जब भी बेंगलोर में लिया गया तभी वहाँ उनको इंग्लिश में ये भाषा कार्यक्रम लेना पड़ा। इसलिए मैं राज ठाकरे जी को बोलूँगा, शायद उनको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो शायद गलत होगा। उन्होंने यही हिम्मत जो उन्होंने सर संघ चालक के विरुद्ध में ट्वीट किया, यही हिम्मत मालेगांव में जब भी उसने कोई वो जो चुनी हुई जो लोक प्रतिनिधि है, पार्षद है, जब भी उसने कैसा हराया बोला, तभी ये ना राज ठाकरे बाहर आए, ना उद्धव ठाकरे बाहर आए, ना उनके बाकी चेले चपाटे बाहर आए। सारी की सारी हिम्मत ये सब हिंदुत्व के विरोध ये क्यों करते हैं? कभी हिम्मत मालेगांव में जाके करो, मुमरा में जाके करो। जब भी उसने बोला इतना हरा किया, तभी क्यों नहीं बोला कि इसको भगवा करना चाहिए? सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई आरएसएस के कार्यक्रम में आके, उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। पर ये उद्धव ठाकरे साधारण राहुल गांधी के सामने अपने खुद के पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बोलने की भी हिम्मत रखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा हिंदू है। हुकूमत पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाले T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में उनकी टीम के बाइकआउट के फैसले को वापस ले लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि दोस्त ममालिक की दरख्वास्त के पेश नज़र इन्होंने पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, BCB और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकआउट के पाकिस्तान हुकूमत के फैसले को वापस लेने के हवाले से मीटिंग्स का सिलसिला जारी था। इक़्तिसादी नुक़्ते नज़र से ये इस वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श मैच है। शाकीन क्रिकेट ने इस फैसले पर मसरत का इजहार किया है। देखिए, पाकिस्तान की एक शुरू से आदत रही है कि इस तरीके की गिदड़ भभकियां देके हमारे देश और बाकी दुनिया के कुछ मुल्कों को डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमेशा वो फेल होता रहा। और इसी तरीके से पिछली बार भी उन्होंने इसी तरीके से एक मैं कहूंगा गिदड़ भभकी दी, लेकिन उसका कोई मायना नहीं रखता है। और इसलिए आज वो उसने सरेंडर किया है। जो बात उसने कही थी उससे वो बैकफुट पे आया है और आज उसने कहा है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट। पहले ना की अब लगता है कि प्रेशर में आगे वो आखिर खेलना ही पड़ा। मैंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर उसको दुनिया के साथ चलना है तो उसको अपनी जो है डफली अलग से नहीं बजानी होगी। दुनिया के जो पैरामीटर्स हैं, कंट्रीज के जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली उसको चलना होगा, तभी वो आगे तभी मुझे लगता है कि उसके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज इस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेट करके और हिंदुस्तान जैसे आज सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके अंदर इस तरीके से एक मिलिटेंट्स को ट्रेन अपने फौजियों को भेज के और एक माहौल जो क्रिएट करता है, तो उससे उसकी मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे तरीके से, हालांकि हो भी चुका है, लेकिन आने वाले समय में और भी अकेला पड़ेगा पाकिस्तान अगर इसी तरीके की उसकी हरकतें रही तो। वी शुड नॉट प्ले विद देम। जो अच्छे लोग हैं उनकी कदर करो। ये लोग ऐसे हैं जो हमें दिन दिहाड़े डाके मार रहे हैं, हमारे शहीद कर रहे हैं फौजियों को। हमारे कितने कश्मीरी लोग शहीद हुए, कितने जम्मू के लोग शहीद हुए। और आप पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए था। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि नफरत जब भी हारी है मोहब्बत से हारी है। मना करने का कारण सबसे बड़ा हमें जो लगता था ये था कि इनको ये भी पता था कि हार पक्की है, मार पड़ेगी भारत से, तो मार खाने से अच्छा है कि पहले ही भाग जाओ। अब ICC ने भी कहीं इनको टाइट किया होगा, तो वहां इनको लगा है कि ऑलरेडी भुखमरी के शिकार है, 4 पैसे भी आ जाएंगे, मैच खेल लो। तो अब मैच खेलने के लिए आगे बढ़े हैं। 15 तारीख मैच है, शिवरात्रि का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भोलेनाथ बरसेंगे। तो किस तरह से यू टर्न आपको लगता है कि इस तरह प्रेशर में आगे? प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है इनकी, इनका दिवालापन है, बुखलाहट है। और मैंने कहा पाकिस्तान का जो हाशिया है वो किसी को छुपा नहीं, भूखमरी के शिकार पे आ चुका है, तो अब किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहना चाहता है। और अच्छा भी हुआ, मैं समझता हूँ कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे भी टूर्नामेंट का जो चार्म है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। और सुनने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने थोड़ा सा प्रेशर डाला उनके ऊपर,
तो ये जो है ना प्रेशर डाला है। डिसीजन तो आपको खुद को लेने पड़ते हैं। नुकसान श्रीलंका का भी था क्योंकि उनको भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होना था। शायद बांग्लादेश के साथ आईसीसी की क्या बातचीत हुई है ये भी देखने वाली बात है। और बांग्लादेश को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, वो तो खेल नहीं रहे। पर ये है कि एक बार पाकिस्तान ने भी एक बार ना आईसीसी को हिला दिया है। लाइक वो अभी लास्ट मोमेंट तक जो थे वो मना कर रहे थे खेलने के लिए। फिर वो जितने भी बांग्लादेश या जितने भी आईसीसी के अधिकारी है वो उनके पाकिस्तान में गए, मीटिंग हुई और ये जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हुई है। और मैं समझता हूं कि ये पहले ही डिप्लोमेटिक वे से ऐसे सुलझा लेना चाहिए था। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगुली ने भी पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ मैच खेलने के अंदिए पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हिंदुस्तानी टीम ताकतवर है और इसको हराना किसी की भी बस की बात नहीं है। अच्छा होगा, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, टीवी के लिए भी बड़ा मैच है। 15 तारीख को मैच है तो देखेंगे। इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। इंडिया बहुत अच्छा टीम है। और ये जो वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं? टूर्नामेंट एक्चुअली बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसा अभी भी कोई टीम ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ प्लेस है। नेदरलैंड्स हो, नेपाल तो बहुत ही अच्छा खेला है, नेदरलैंड्स हो, स्कॉटलैंड हो, तो ऐसे मौके दोगे मिलेगा एसोसिएट मेंबर्स को तो वो भी अच्छे बनेंगे। तो मुझे बहुत देख के अच्छा लगा ये। और इंडिया में होता है तो इंडिया में हर चीज अच्छा होता है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहेगा इस बार? बहुत सारे हैं यार, एक नहीं बहुत सारे। इंडिया की है अभिषेक शर्मा है, सूर्या है, ईशान है, बुमराह है। साउथ अफ्रीका देखोगे ब्रेविस है, स्टब्स हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक, सॉल्ट, बीथल। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे, ट्रेविस हेड। उनके 3 फास्ट बॉलर तो है नहीं। मुझे वो कॉपर कनॉली भी अच्छा लगता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। साउथ अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड ग्लेन फिलिप्स जबरदस्त है न्यूजीलैंड के। वो फिन एलन और टिम साइफर्ट, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स है बहुत सारी टीमों में। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा होगा, लंबी टूर्नामेंट है तो अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान को क्या सजेशन? पाकिस्तान को क्या मैं पाकिस्तान को क्यों सजेशन दूं? मैं इंडिया को देता हूं कि छक्के ही मारो सिर्फ। दादा पहले पाकिस्तान सरकार बोला था कि नहीं खेलेगा, तो क्या बोलेंगे इस बार? ये सब चीज मैं नहीं जानता हूँ यार। गवर्नमेंट लेवल पे क्या बात होती रहती है, किस लिए होती रहती है, बट खेल रहा है ये अच्छा है। स्पोर्ट अलग है, स्पोर्ट और पॉलिटिक्स अलग है। और अच्छा मैच होगा। और इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी मैच हुई है। कंपटीशन उतना नहीं हुआ है पिछले कई सालों में। आशा करेंगे कि पाकिस्तान अच्छा खेले, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। इंडिया बहुत अच्छी टीम है। इंडिया टीम में कोई डेवलपमेंट चाहिए और या अच्छा खेल रहा है? नहीं बहुत अच्छा खेला। थैंक यू। मुखर्जी का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? सुजन मुखर्जी का जन्मदिन है। पिच कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे पिच बनाते हैं। जन्मदिन का मुबारक उनको, हैप्पी बर्थडे। मैं सुबह इनसे बात भी किया हूँ। मनाते रहे ईडन की अच्छी पिच जहाँ पे छक्के लगे। थैंक यू। 15 पे केजीरा 4 জন সেমিফাইনালিস্ট কভার করতে इंडिया होने के लिए 4 জন সেমিফাইনালিস্ট বলতে পারবো না पिन पॉइंट, बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड वन। कश्मीर के मशहूर तारीखी मुकाम गुलबर्ग में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुसलसल बर्फबारी, खराब मौसम और सयाहों की मौजूदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ अलर्ट रखा गया है। फोर्सेस का कहना है कि बर्फानी तोदों के अलावा दीगर खतरात से सयाहों को बचाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। और सयाहों में एतमाद पैदा करने के लिए फोर्सेस ने गुलबर्ग में मॉक ड्रिल भी किया है। जो हमारा गुलमर्ग है, स्पेशली जो हमारी स्की स्लोप से एक ऑब्वियसली हमेशा एवलांच का खतरा रहता है। तो आज एक मल्टी डिपार्टमेंटल, आपने देखा होगा, आज एवलांच रेस्क्यू एफर्ट यहाँ पे किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट, केबल कार कॉरपोरेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इनफैक्ट जो हमारे साथ आर्मी की 9 राजडीफ की यूनिट थी, हॉज थी, जो मल्टी स्टेक होल्डर आज बेसिकली हमने एक्सरसाइज किया है। ये बेसिकली इसके लिए कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा एवलांच आता है जिसमें मल्टीपल स्कीयर्स फंस जाए, तो कैसे एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स हो, जिसमें फॉर्म रेस्क्यू, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड रेस्क्यू
ये सारी चीज़ों को हमने इसमें आपने किया। जैसे आपने देखा आज रेस्क्यू में भी 2-3 तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई, उसके साथ साथ में उसको कैसे फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन यहाँ से इवैक्यूएट करेगा। तो उन सारी चीज़ों का एक बार, क्योंकि टेबल टॉप एक्सरसाइज तो होते रहते हैं, पर एक फील्ड में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो आज सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं टू एंश्योर कि जो एक्सरसाइजेज हैं एक अच्छी सी चले। देखिए, सबसे पहले हम पूरे प्रशासन को वेलकम करते हैं जिन्होंने यहाँ पे ये ड्रिल आज ऑर्गेनाइज की है। इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये ड्रिल आज यहाँ पे रखी है। जहाँ तक इस ड्रिल का सवाल है, तो ये ड्रिल आपने यहाँ पे क्यों मुनक्किद करवाई है? ये ड्रिल मुनक्किद करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो हमारा यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है ये एवलांच प्रून एरिया है। इससे हमारी ये मैसेज है, बाकी जो हमारे मेहमान हैं जो देखते हैं, जो हमारे लोग जो पहाड़ों के नीचे रहते हैं, उनके लिए ये संदेश है। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए एवलांच प्रून एरियाज कहाँ कहाँ पे है, वहाँ पर हमें अपने आप की तैयारी कैसे करनी है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर जो ड्रिल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुनक्किद की है, इसमें हमारी ये कोशिश थी हमें इन स्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को कैसे स्थापित करना होगा। तो इसमें सब डिपार्टमेंट्स थे, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट था, टूरिज्म डिपार्टमेंट था, स्टेट केबल कार का था, इसी तरह से हमारी पुलिस जो हमेशा हमारे साथ साथ रहती है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, सारे मौजूद थे। सिर्फ इसका यही एम था, हमें लोगों को कैसे बताना है एवलांच प्रून एरियाज में आपने कैसे अपने आप को बचाना है। उसके लिए आप अगर कहीं पे कोई एवलांच होगी तो एवलांच से निपटने के लिए क्या क्या आपने काम करना होगा। स्कीयर्स के लिए ये एवलांच ड्रिल कितना फायदेमंद रहेगा और किन क्या क्या अहकाम यहाँ पर सिखाए गए? स्कीयर्स के लिए देखिए, सबसे पहले ये बात है कि स्कीयर्स के लिए जो मेन हमारा जो यहाँ पे इक्विपमेंट होता है, प्रोब, शॉवल और बीकन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एवलांच प्रून एरिया है। इसमें अगर एवलांच कहीं पे मतलब आए तो उसमें हमें कैसे एवलांच से बंदे को निकालना है और उसके लिए अप्रोच हमें कैसे करना है। इसके लिए जो मेन इक्विपमेंट जो है ये प्रोब, शॉवल और बीकन हर एक के लिए होना जरूरी है। उससे हमें जानकारी मिलती है हमें कहाँ पहुँचना है और इस बंदे को हमने कैसे बचाना है। अगर जल्दी हम उसमें पहुंच जाएंगे, हमारे पास जल्दी मैसेज आएगी, तो जल्दी से जल्दी हमारी जो टीम है, बहुत सारी टीम्स है, जैसे हमारी पुलिस की टीम है, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की केबल कार की टीम, तुरंत वहां पर जाते हैं और वहां पर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है जल्द से जल्द उस बंदे को बचाना है। और हमारी ये मैसेज है, हर एक स्कीयर के लिए अपने आप को तैयार रखना है। अगर आपने इस डेस्टिनेशन पर स्कीइंग के लिए आएंगे, आप आइए, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन इन बातों की तरफ आपने खास ख्याल रखना है, एवलांच, प्रोब और शॉवल, और दूसरी साथ साथ यहाँ पर आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए इस ज़मीन में, वो भी आप इसमें हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अदम एतमाद नोटिस, 118 अरकान ने की हिमायत, कहा स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा। कार्रवाई शुरू होने के 1 मिनट के अंदर हंगामा, लोकसभा मुसलसल तातुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी। नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे आखिर कब तक सरेंडर करते रहे। पार्लियामेंट के आज राहुल गांधी की घड़ी तब्दील, कहा हुकूमत ने मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को अमित शाह का इंतबा, कहा हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा। सलमान खान उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा हिंदू हैं, नीतीश राणे का रिमार्क। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकआउट का फैसला लिया वापस, क्रिकेट शायकीन में मसरत की लहर। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।